अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बात करते हैं अगर आज की मार्केट की, तो मार्केट जो है उसने क्लोजिंग दी है 52,656 पे और 314 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। और मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया। जो टोटल मार्केट के अंदर देखा जाए तो 182.99 मिलियन का वॉल्यूम लगा और 9.98 बिलियन का काम हुआ। और मार्केट में हाई देखा जाए तो 52,706 का लगा और 52,239.6 का लो लगा। तो मार्केट ने अपना 52,000 का जो लेवल है वो बरकरार रखा है और 52,000 जो है वो एक रेजिस्टेंस बन के सामने आई है। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। लेकिन मार्केट आपको पहले कहा था कि करेक्शन मोड के ऊपर है, तो मार्केट जो है वो करेक्शन लेगी। लेकिन आज ये भी देखा गया कि जैसे जैसे करेक्शन आ रही थी वैसे वैसे बाइंग भी आ रही थी। तो ये एक बहुत जिसको कहते हैं अच्छा साइन है मार्केट में आने वाले वक्त के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक में सिनर्जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 22.68 मिलियन का इसको वॉल्यूम था और ये तकरीबन 3.79 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, लेकिन फिर भी इसकी रेजिस्टेंस 3.75 वाली काफ़ी देर बरकरार रही। और ये भी एक अच्छा साइन है कि सिनर्जी जो है वो 3.75 के ऊपर आज रेजिस्टेंस पे अपनी रहा है। रिफाइनरी सेक्टर सारे नीचे था, पीआरएल भी नीचे था, एटीआरएल भी नीचे था। उसके साथ मैं आपको एक वजह बता दूं कि कल एक रिफाइनरी की न्यूज़ ये आई है कि इन्होंने 14 से पहले 14 नवंबर से पहले इन्होंने कुछ अमाउंट है जो पे ऑफ करनी है, जो इनकी इंपोर्ट आई है उसकी। तो इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेस जा रहा है, लेकिन यह है कि इनके फंड्स अरेंज्ड हैं, सारा कुछ अरेंज है। जैसे ही ये न्यूज़ आई कि ये पेमेंट करने जा रहे हैं तो काफ़ी रिफाइनरी में बेटरमेंट हो जाएगी। उसके बाद देखा जाए मेपल लीफ सीमेंट सेकंड नंबर पे, उसमें 15.28 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया और 54 पैसा प्लस के साथ 36.7 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी। और मेपल लीफ में आपको पहले भी बताया था कि बाय बैक हो रही है, तो वो इस वजह से मेपल लीफ जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डीजी खान सीमेंट ने तो कमाल ही कर दिया, हालांकि ये इस वक्त लॉस में है कंपनी, लेकिन डीजी खान सीमेंट भी एक्सपोर्ट में काफ़ी जो है वो अच्छा टारगेट अचीव करने जा रहा है। दैट्स वाई आज तकरीबन ₹3.5 के करीब इसने जो है अबव परफॉर्म किया। 58.42 के करीब इसने क्लोजिंग दी और ये अपने कैप के ऊपर बंद हुआ। उसके बाद एफएफडीएल है, एफसीसीएल है, इन सब ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सीमेंट सेक्टर सारे इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर इस वजह से जो है थोड़ा डिप्रेस देखा गया है कि इनकी पेमेंट्स आ गई हैं, तो इन्होंने वो अपनी पेमेंट सारी करनी है। तो दैट्स वाई थोड़ा सा जो है वो डिप्रेस्ड है। और साथ ओजीडीसी में तो मैटर ये था कि वो एक्स हुआ डिविडेंड के लिए, वो भी एक रीज़न थी। लोगों ने, ज़ाहिर बात है, जिन्होंने आज अपना एक्स करवाया उन्होंने जो है वो सेलिंग की है काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने निचले रेट पे ख़रीदा हुआ था तो उन्होंने सेलिंग की है। दैट्स वाई जो है वो ओजीडीसी नीचे आया, लेकिन ये कल परसों रिकवर कर जाएगा। ये कोई इतनी जिसको कहते हैं ना वो परेशानी की बात नहीं है। पीपीएल भी इसको देखा देखी वो भी डिप्रेस्ड देखा गया। तो उसके बाद अगर मार्केट का ग्राफ देखें आप, तो मार्केट के ग्राफ ने आज वी शेप बनाई है। मार्केट का ग्राफ अगर आप देखें तो मार्केट ने आज पहले सुबह सुबह हाई था, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन दी, उसके बाद फिर मार्केट उसी जगह के ऊपर आके सस्टेन हो गई, जहां पर 3:30 बजे का टाइम आप देख लें कि उसी जगह पर सस्टेन हो गई जहां से मार्केट गिरी थी। तो ये इस चीज़ का साइन है कि मार्केट में जो करेक्शन भी आई और साथ बाइंग भी आ गई। तो इसके अलावा अगर बात करें टॉप कंट्रीब्यूटर की, तो एंग्रो ने तकरीबन सुबह सुबह ही जो है 33 पॉइंट का इजाफा कर दिया। इंटरलूप ने फिर आज कैप लगाया और इंटरलूप ने भी 27 पॉइंट का इजाफा किया। लकी बहुत अच्छा आज परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट की न्यूज़ आ रही है, कोल प्राइसेस डाउन जा रही हैं, तो दैट्स वाई इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो सीमेंट सेक्टर सारा ही अच्छा रहा। लकी ने मार्केट में तकरीबन 22 पॉइंट डाल दिए सुबह सुबह सिस्टम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 20 पॉइंट उसने भी मार्केट में गेन कर लिए। फातिमा फर्टिलाइज़र ने भी गेन किए, यूबीएल ने, बैंक अल्फला ने, डीजी खान ने। सुबह सुबह का ये आपके साथ मैं टॉप कंट्रीब्यूटर डिटेल भी शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद बैंक अल हबीब जो है उसने मार्केट में से तकरीबन 30 पॉइंट निकाले। मीज़ान बैंक ने 26 पॉइंट निकाले, ओजीडीसी ने 14 पॉइंट निकाले, हबीब बैंक ने 7 पॉइंट निकाले, ई फर्ट ने 6 पॉइंट मार्केट में से निकाले। शेल डिप्रेस्ड रहा, क्योंकि शेल की जो न्यूज़ है उसमें अभी सिर्फ न्यूज़ आई है, क्योंकि अभी जो है बाइंग स्टार्ट नहीं हुई प्रॉपर। तो शेल में आपने ध्यान रखना है, जैसे ही 144 140 का लेवल आपको मिले, आज आपको शॉर्ट
में भी बताया था, शॉर्ट्स मैंने शेयर की थी कि आपको जैसे ही 144, 145 का 46 का भी लेवल मिले आप उसमें हैवी बाइंग कर सकते हैं। आपको शेल आने वाले वक्त में तकरीबन 175, 180 का जो लेवल है वो ईजीली दिखा देगा, क्योंकि अब ये न्यूज़ भी कंफर्म हो गई है और मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करने जा रही है, IMF वाले भी आ रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट में आने वाले वक्त में मुझे तो अब बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन साथ साथ करेक्शन आएगी, जब करेक्शन आए आप लोग बाइंग करें, जब ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग फौरी कर लें। कोई काम नहीं होने वाला कि जी रोज़ कैप लगेंगे या रोज़ 800 पॉइंट 900 पॉइंट मार्केट डाल जाएगी, क्योंकि डॉलर भी आपके सामने आजकल अप्रिशिएट हो रहा है। तो दैट्स वाई जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो मार्केट के ऊपर उसका भी इम्पैक्ट आना है करेक्शन का। तो देखा जाए तो सुबह सुबह हीट मैप की बात की जाए तो मेपल लीफ कंट्रीब्यूटर्स में था, DG खान सीमेंट में बहुत अच्छा वॉल्यूम था, FCCL में वॉल्यूम था, पाइनियर में था। उसके बाद सिनर्जी जो है उसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग देखी गई, लेकिन सिनर्जी ने सस्टेन किया। PPL में सेलिंग देखी गई, OGDC में देखी गई, कैल में देखी गई। इसी तरह फिर BIPL ने फिर भी एक अच्छा मार्केट के अंदर एक अपना शेयर जो है वो उसको सस्टेन रखा। सर्ल में प्रॉपर बाइंग देखी गई। ये मैंने आपको सुबह की सारी जो मार्केट की ओपनिंग है, जो V ग्राफ लगा है उससे पहले की मैंने आपको सारी जो है वो हिस्ट्री और डिटेल बता दी है। अब मार्केट में करना क्या है तो उसकी तरफ अगर आते हैं तो मार्केट में इस वक्त मैं आपको फिर कहूँगा कि आज जैसे मार्केट ने आपके सामने परफॉर्म किया कि जब मार्केट क्लोजिंग में गई तो V ग्राफ में बाइंग आ गई। अब सुबह क्या होगा, सुबह आप देखेंगे थोड़ा सेलिंग प्रेशर होगा, इनिशियल लेवल पे सेलिंग प्रेशर होगा। उस सेलिंग प्रेशर में आपने अपॉर्चुनिटी जो है ना उसको आपने अवेल करना है, और जो आपने पैसे आपके पास पड़े हैं या आपके पास जो है वो अवेलेबल पोर्टफोलियो के अंदर जो भी आपके पास एक्सपोजर पड़ा है उस एक्सपोजर को यूटिलाइज़ करें। और सुबह के टाइम जब मार्केट लिटिल भी जो है वो आपको डिप दे तो आप उस वक्त बाय कर लें, तो आपको जो है वो मार्केट क्लोजिंग के ऊपर अच्छा एग्जिट मिल जाएगा और प्रॉफिट टेकिंग भी प्रॉपर हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में रिसेशन आना शुरू हो गया है और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि 1976 से लेके 1967 तक जो है वो प्राइजेस जो है वो बार बार जो है फ्री फ्लोट कर रही है। और ये जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आप 1980 पे कर सकते हैं, 1992 पे भी कर सकते हैं जिनके पास माल पड़ा हुआ है। नया माल ख़रीदने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था कि गोल्ड में जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ रिसेशन आना है और इस वक्त 2008 तक भी मंडी जा सकती है। ये सेकेंड रेजिस्टेंस आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। मार्केट जब सुबह ओपन हुई है गोल्ड की तो तकरीबन दोपहर के टाइम मार्केट में जब कराची में मार्केट ओपन हुई है तो 2,13,300 रुपया गोल्ड का रेट था, 1,500 रुपये प्लस के साथ। और मार्केट में जो हमने रुझान देखा कि 2005 के करीब करीब जो है वो मंडी जो है वो पर औंस जो है गोल्ड $2005 पे जो है काफ़ी देर मार्केट सस्टेन की। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट 1996 पे और 1999 के पास भी आई। ये तकरीबन 2008-2010 तक मार्केट रह सकती है, लेकिन ये रेट बाइंग का नहीं है, ये ग्रेट एग्जिट लेने वाला। मैं आपको कल भी कह रहा था कि गोल्ड में थोड़ी डिप्रेशन है तो गोल्ड को आपने इस तरीके से ज़हन में रखना है। कुछ इलेक्शन कमीशन की भी जो है वो न्यूज़ आ गई, 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी है इलेक्शन कमीशन ने। ये भी तीनों मार्केट्स के लिए, डॉलर के लिए भी, गोल्ड के लिए भी और आपके मुल्क में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए बड़ी बेस्ट न्यूज़ है। क्योंकि इंटरनेशनल जो बायर होता है ना और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसको ये एक जेस्चर जाता है कि जी आप जो है ना वो आपके मुल्क में एक जमहूरियत है, आपके मुल्क में प्रॉपर इलेक्शन होने जा रहे हैं, कोई चीज़ जो है ना वो रोब दबदबे से नहीं चल रही, प्रॉपर अपने जो है ना वो टाइम पे प्रॉपर तरीके से जो है ना आप लोग प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। जमहूरी पसंद मुल्क है आपका ना, जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत पसंद है। तो उसके बाद अगर बात करें हम इसकी डॉलर की, तो डॉलर इंटरबैंक में 77 पैसे जो है वो ऊपर क्लोज़ हुआ था कल 283 रुपये 42 पैसे पे, और ओपन मार्केट में 1 रुपये ऊपर चला गया 284.50 पे। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, 3 दिन पहले आपको बताया था कि डॉलर आपका 285 का हो जाना है। तो आगे डॉलर की आवाज़ 287 की भी मेरे पास आ गई है, क्योंकि ये अभी बस IMF की जैसी डील क्लोज़ होगी आपको 75 जो है वो अप्रॉक्सीमेट 75 करोड़ डॉलर के करीब आपकी जो है ना वो बन रही है जो है वो किस्त। तो वो आपको जैसे इंस्टॉलमेंट मिलती है तो काफ़ी बेटरमेंट होने जा रही है। लेकिन ये है कि उतनी देर आपने क्योंकि पेमेंट्स भी करनी है, सारी पेमेंट्स का सिनेरियो जो है वो डिसाइडेड है नवंबर में, तो दैट्स वाई डॉलर जो है ना वो थोड़ा डिप्रेस जा रहा है। और जो है आज मैंने जो डॉलर के अंदर मैंने जो असेस किया है वो यही असेस किया है कि जो डॉलर है वो तकरीबन 284.50 और 287 के दरमियान कहीं ना
ना कहीं पे अपनी मूव जो है ना मूवमेंट रखेगा। तो डॉलर में भी आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा अब हम जो है वो एक शॉर्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी इंपोर्टेड चीज़ों का बायकॉट करना है और कौन सी पाकिस्तानी चीज़ें ख़रीदनी है, जिससे हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे और इम्पोर्टेड आइटम्स को जो है डिस्करेज करेंगे। और जो आपकी कंट्री में यहाँ पर जो पाकिस्तान मेड जो आपकी यूजेबल आइटम्स हैं और जितनी भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, उनको हम जो है वो अप्रिशिएट भी करेंगे और उनको इनकरेज भी करेंगे। तो इसमें ये है कि मैं उसमें शॉर्ट्स की सूरत में बताऊंगा, शॉर्ट्स ज़रूर देखें और आगे भी शेयर करें, क्योंकि ये आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इकोनॉमी अगर बूस्ट करेगी तो हम सब का उसमें फ़ायदा है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें आगाह करें। मेरे व्हाट्सएप के चैनल का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी आ रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन एनी जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।